हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो आप उसको जो है जानेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं, क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाएंगे तो आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर को है, तो 31 अक्टूबर का है, तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है आप बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले डॉक्यूमेंट जान लीजिए, क्योंकि मैंने अभी सीआईएसएफ फायरमैन में एग्जाम दिया था, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट लगे थे वो मैंने देखे थे। उसके पहले मैंने सीआरपीएफ में दिया था तो वो भी देखे थे। ठीक है, तो मेरा जो ट्रेड है वो कुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो होता है सीआईएसएफ जो होता है ट्रेडमैन जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए, मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 31 अक्टूबर 2023 12 से साढ़े 12 से 2:30 बजे के बीच में। इसी में सबका है 120 मिनट का पेपर होगा, 120 मिनट का पेपर होगा और जो होता है 100 क्वेश्चन होंगे। जो होता है उपस्थित होने का समय 11 बजे है, प्रवेश बंद होने का समय 12 बजे है। वहीं पर मेरा जो सेंटर गया है ION डिजिटल जोन दोहना सिद्धि विनायक जो होता है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ 10 किलोमीटर माइलस्टोन नैनीताल रोड नियर दोहना रेलवे स्टेशन बरेली उत्तर प्रदेश 243202। यहाँ पे जिसका सेंटर हो गया होगा बताइएगा भाई लोग। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये सभी जो होते निर्देश हैं इसको आपको भरना नहीं है, वहीं पे आपको भरना है। अब यहाँ पे जो होता है महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। आपको जो एग्जाम सेंटर में लेके जाना है वो 2 रंगीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है मुद्रित ई प्रवेश पत्र की जो होता है पृष्ठ नंबर जो 1 है उसकी 2 प्रतियां, मतलब जो पहला आपका पेपर है जो एडमिट कार्ड का पहला है उसको आपको 2 जो होता है एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और एक जो है उसको लेके जाना है मूल जो होता है मूल पहचान पत्र, जैसा कि जो होता है निर्देश में दर्शाया गया। जैसे आधार कार्ड आपके पास हो तो आप उसको लेके जा सकते हैं। वहीं पे पारदर्शी नीला काला बाल पेन आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो होता है यहाँ पे जो होता है कुछ निर्देश दिए गए हैं उसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे किसी भी परिस्थिति में तिथि समय परीक्षा केंद्र में परिवर्तन पर जो होता है विचार नहीं किया जाएगा। यह ई प्रवेश पत्र केवल परीक्षा तिथि समय के लिए वैध होगा। मतलब जो ये प्रवेश पत्र है ये सिर्फ परीक्षा तिथि के लिए जो होता है वैध होगा, बाकी इसके बाद जो होता है ये मान्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार को जो होता है क्या होता है, उम्मीदवार को जो होता है उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर इस प्रवेश पत्र को अवश्य लाएं। और जो होता है इस प्रवेश पत्र के बिना उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार इस प्रवेश पत्र के साथ साथ कोई एक फोटो पहचान पत्र जैसा कि मैंने बताया है, और जो होता है मतदाता पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया। उम्मीदवार की पहचान मूल प्रमाण पत्र से मिलाकर की जाएगी। मतलब मूल प्रमाण पत्र जो आपका रहेगा उससे मिलाकर की जाएगी। और यदि आपका प्रवेश पत्र बिना फोटोग्राफ के है तो आपको सलाह दी जाती है कि हाल ही में 2 पासपोर्ट साइज के जो होता है फोटो, अगर आपके जो होता है एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं आया है तो आप पासपोर्ट साइज का फोटो दिखा परीक्षा केंद्र पे लाएं। अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर फोटो पहचान पत्र सुपाठ्य मुद्रित स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, और प्रवेश पत्र पर जो होता है नाम से जो होता है मेल खाना चाहिए। ठीक है, और जो होता है फोटो पहचान पर छतिया धुंधला नहीं होना चाहिए। फोटो जो होता है आपका धुंधला नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को उपरोक्त वैध ई प्रवेश प्रमाण पत्र के फोटो पहचान पत्र के बिना जो होता है परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे तीसरा जो निर्देश लिखा हुआ है वो है मोबाइल फोन, माइक्रोफोन और अन्य संबंध सहायक उपकरण जैसे ब्लूटूथ हो गया, कैलकुलेटर हो गया, लॉक हो गया, टेबल पैडर हो गया, डिजिटल डायरी हो गया, डिजिटल घड़ी हो गया, नोटबुक्स हो गया, और जो होता है इतने प्रकार के जो होता है धातुएं चूड़ियाँ, बेल्ट, कंगन और आदि को जो होता है प्रवेश परीक्षा केंद्र में जो होता है वर्जित है। यदि किसी भी उम्मीदवार के पास इनमें से कोई भी उपकरण दस्तावेज पाया जाता है तो परीक्षा आयोजन में बाधा उत्पन्न, मतलब उनका आरोप लग जाएगा कि आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। इस दिशा निर्देश को जो होता है इस दिशा निर्देश में जो होता है किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ जो होता है सख्त कार्रवाई होगी। अब इसके बाद जो होता है भविष्य रिकॉर्ड के लिए जो होता है ई एडमिट कार्ड, जैसे आप 2 एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो आप एक एडमिट कार्ड वो लोग ले लेंगे, एक एडमिट कार्ड आपको लेके आना है। तो जो दूसरा एडमिट कार्ड रहेगा उसको आपको बचा के रखा है। जब आप मेडिकल में जाएंगे तो उसके बाद जो होता है आपको वो एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए भविष्य कार्ड के एक एडमिट कार्ड आप रखेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी को जो होता है इस प्रवेश पत्र के जो होता है उल्लिखित रिपोर्टिंग टाइम समय पर जो होता है केंद्र पर 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। जिसमें जो होता है जो रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे 10 बजे हम लोगों का पेपर है तो हम लोग को 10 बजे नहीं, हम लोग का जो होता है 12:30 बजे से, तो हम लोग को लगभग 2 घंटा पहले आपको पहुंचना होगा, 1.5 घंटा पहले, मतलब 10:30-11 बजे तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है, और जो होता है ताकि संबंधित औपचारिकता जो होता है सहजता से किया जाए। जो और सारी औपचारिकता होती हैं, चेकिंग वकिंग होता है, वो सभी हो जाए। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर जो होता है परीक्षा समय होने से पूर्व आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जाए। जो सब परीक्षा जब शुरू होगी तो उससे आधा घंटा पहले जो होता है परीक्षा मुख्य द्वार बंद किया। देरी से आने की कोई अनुमति नहीं है। इसके लिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है भाई कम से कम परीक्षा में 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र
केंद्र पर पहुँचे ताकि संबंधित जानकारी का भी पता भी कर लें। ठीक है, उसके बाद जो होता है यदि किसी भी तकनीकी खराबी के कारण जो होता है किसी अन्य परीक्षा यानी कि होता है किसी कारण अन्य परीक्षा जो होता है निर्धारित समय पर शुरू नहीं होती है और अभ्यर्थी को जो होता है अधिकारियों के निर्देश का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती है तो उक्त मामले में उचित कार्रवाई जो होता है करेगा विभाग करेगा। अंतिम निर्णय विभाग का होगा। उसका जो होता है अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी आवेदन प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी कारण से जो होता है परीक्षा में व्यवधान, गंभीर मामूली तकनीकी बाधा, सर्वर संपर्क का रहना आदि होने की स्थिति में परीक्षा के समय में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी जिसके वे हकदार हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि आपको दिक्कत कोई नहीं होगा ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, परीक्षा समाप्त होने के जो होता है बाद निष्कासन सत्यापन, जैसे परीक्षा आपकी खत्म हुई तो आपका निष्कासन क्या मतलब सत्यापन किया जाएगा, तो आप अंगूठा लगेगा और आपकी फ़ोटो खींची जाएगी। उसके बाद जो होता है आपके जो होता है बायोमेट्रिक होंगे, दाएं अंगूठे का निशान लिया जाएगा, तो आपको जो होता है वहाँ पे जो होता है निष्कासन करना है। ये आप अगर नहीं करेंगे तो आप जो होता है एब्सेंट माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है उम्मीदवार अपने पंजीकृत जो होता है कैडेंशियल के साथ जो होता है ऑनलाइन पोर्टल में जो होता है लॉग इन करके जो होता है 3 से 4 दिनों के भी उत्तर जवाब प्रक्रिया में ये सभी आप देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ये सभी जो होता है आपके बारे में है। अब जो होता है सभी परीक्षा जो होता है वीडियो लिंक की निगरानी के अधीन में है और जो होता है प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात हिंदी अंग्रेजी में होगा। ई एडमिट कार्ड के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के उपरांत जमा कर लिया जाएगा। ठीक है, एक एडमिट कार्ड जमा कर एक आपको दे दिया जाएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट प्रारूप में परिचित होने के लिए जो तो अभ्यर्थी को सलाह की जाती है। मतलब आपको अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी है तो आपको क्या करना है, CISF RECTT पे उपलब्ध डेमो जो होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट का। उसके बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दोनों कॉलम हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, लिखावट नमूना पत्र में दिए गए परीक्षा हॉल में ही डालें। जैसे अब मैंने बोला कि ये सभी जो ऊपर भरना है आपको एडमिट कार्ड में वो सभी परीक्षा हॉल में ही भरना है। किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो 799606 और 5888 पे जो होता है संपर्क कर लेना है। और जो होता है यहाँ पे जो होता है ऑनलाइन परीक्षा जो होता है आपकी कितने 120 मिनट का पेपर होगा। घर यानी होता है उसमें जो होता है घड़ी टाइम जो होता है सेट रहेगा जो कि आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और जो होता है स्क्रीन पर दाएं कोने में रहेगा। अब ये जो अगर ऐसा निशान है जैसे सफ़ेद में निशान है तो यहाँ पर आपने प्रश्न नहीं किए हैं। अगर गलत निशान है आपने उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, आपने प्रश्न नहीं आप अभी प्रश्न पर नहीं गए अगर सफ़ेद हो गया, और लाल है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, हरा है तो आप उत्तर दे चुके हैं, और जो होता है आप अगर नीला है तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और जो होता है प्रश्न विचार के लिए चिन्हित किया है। अगर इस पे जो होता है उत्तर दिए गए हैं समीक्षा के लिए प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पे जो होता है अगर हरा और नीला दोनों है तो ये है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है उत्तर चुनने के लिए जो होता है निम्नलिखित में से ऐसे कार्य कर सकते हैं। कैसे कार्य कर सकते हैं? उत्तर चुनने के लिए जो स्क्रीन पर दाईं पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब ये जो यहाँ से लिखा हुआ है ये सभी जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 यानी कि होता है 4 एक क्वेश्चन होगा 4 उसके आंसर होंगे, 4 आंसर होंगे। तो 4 आंसर में आपको एक आंसर को जो होता है चूज करना है। उसमें जो होता है आपका हरा निशान लग जाएगा, आपको लगाना है। मार्क फॉर रिव्यू करना है तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, नहीं देना उत्तर तो नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, निगेटिव नहीं है तो आपको पूरा उत्तर जो होता है देना होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन है तो 100 का 100 अटेम्प्ट करना होगा। और ये सभी जो होता है डिटेल थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।